अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इतनी जल्दी क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर पार्टनर? जहाँ ने अपने सामने बैठे जिस्तान को देखते हुए कहा। चौके पेपरवाई से च्युइंगम चबा रहा था। मेरी बीवी नाराज है मुझसे, उसने सादा से अंदाज में कहा। क्या मतलब? उसने उलझ कर उसको देखा, जबकि हाँ ने बामुश्किल जमाई रोकी, क्योंकि वो 2 घंटे कबल ही सोया था। लेकिन इस अफरा-तफरी के बुलावे ने उसकी नींद हराम कर दी थी। मतलब ये कि मेरी बीवी गुज़िश्ता रात खुदकुशी की कोशिश करने लगी थी, और उसकी वजह मेरा इस सब के लिए अपनाया गया रवैया और मेरी हरकत है। वो लफ्ज़ लफ्ज़ पर जोर देता हुआ बोला, तो जहाँ का दिमाग उसके पहले ही फिक्रे पर बक से उड़ा। हालिद ने खुदकुशी की कोशिश की। वो खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाया, जबकि तस्वीर में अलीज़े की पूर्ण उम्मीद निगाहें उभरी, जिनके साथ वो हमेशा उसे देखती थी कि वो हालिद को बाहिफाजत उस तक लाएगा। लेकिन नाशोरी तौर पर ही वही अपनी बेटी की तकलीफ का बायस बन गया था। आप लबेजा को बोलें कि अब हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए किसी बड़े नुकसान से कबल हमें इस सारे सेटअप को क्लियर करना है। उसे कहें कि हाजम को मैन चले आए। वो जिंदगी से बोल रहा था, क्योंकि वो हालिद की हरकत से वाकई डर चुका था। इस वक्त मैं हाजम को मेंशन नहीं बुलवा सकता, क्योंकि मेरी कुछ मीटिंग्स हैं जो हमें अंडरग्राउंड होकर करनी है, और इस समय हाजम का मेंशन आना बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। वो पेशानी मसलते हुए बोला। उसका इस पाल शिद्दत से दिल चाह रहा था कि वह मैस के सीने में जाकर अपने पिछले की सारियां गोलियां उतार दे, अपनी फैमिली को इस सारे झंझट से आज़ाद कर दे। लेकिन वो जानता था कि मैस के ताल्लुकात किन लोगों के साथ थे, और इस बार वो ब्लैक किंग जैसी गलती नहीं करना चाहता था। वो पाकिस्तान खुफिया तरीके से मैक्स को उसके जामे फंसा कर यूं मारना चाहता था कि बाद में कोई उसकी पुष्ट पनाही के लिए न उठ खड़ा हो सके, क्योंकि वो उस इंतकाम की जंजीर को यही तोड़ना चाहता था जिस खौफ और डर के साथ उसकी बीवी और बेटी जिंदगी गुजार रही थी। वो इसी खौफ के जरिए से किसी और को भी नहीं रखना चाहता था, इसलिए अपने तमाम ताल्लुकात को इस वक्त वो सर पर रखे हुए जज्बात से काम नहीं ले रहा था। आप मीटिंग्स अटेंड करें और हाजम के एक दफा मेंशन में आने के बाद उससे मिलें और उसके सामने चले जाएं, तब वो ज्यादा रिलैक्स होकर अपना काम करेगा। जसदान ने पौनी कसते हुए कहा, तो वो पुरसोच निगाहों से उसको देखने लगा। सर, जसदान ठीक कह रहा है। आपकी गैर मौजूदगी उसके लिए बायसे इत्मीनान होगी, क्योंकि वो जसदान या शाबी को इस हद तक नहीं जानता, इसलिए वो जल्दबाजी में हमारे लिए बहुत से क्लू छोड़ जाएगा। हाँ ने भी जसदान की तारीफ की, तो वो हौले से सर असबाब में हिला गया। वीर किधर है? जहाँ ने हान से पूछा। वो इस वक्त फ्लैट में है, क्योंकि कल रात उसके डिनर के दौरान लबीजा का सामना मैक्स से हो गया था, और ऐसी सिचुएशन में लबीजा घर नहीं आई बल्कि फ्लैट ही गई थी कि शायद वो पीछा करवा रहा हो। हाँ ने तफसील से आगाह किया, तो जहाँ ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और वी को वीडियो कॉल करते हुए अब वो तीनों को अपना प्रोग्राम समझा रहा था। भाई, आपने बुलाया था हमें? वली सिकंदर ने एक नजर हाथ में बैठे सब भाइयों और भाभियों को देते हुए सोफे पर बैठते हुए मां सिकंदर से पूछा। हाँ बैठो वली, मुझे एक बात करनी थी आप सबसे, इसलिए तुम सबको इस टाइम बुलाया है यहाँ। वो एक नजर वाला क्लब पर डालते हुए बोले, जहाँ रात के 11:30 बज रहे थे। जी कहीं भाई, हमीर सिकंदर ने मोदम अंदाज में कहा। जहाँ की कॉल आई थी मुझे कल। उन्हें बात का आगाज किया तो वली सिकंदर की रग ज़ियाफत फुड़की। लीजे की शिकायत तो नहीं लगाई? उसकी शरारत पर खुदा ने गुड़ को उसको देखा। ऐसी नामुमकिनात बातों पर कोई कमेंट नहीं देता। मास्कंदर इत्मीनान से बोले, तो वली मुंह बनाता हुआ टेक लगा कर बैठ गया, गोया अब खामोशी से मास्कंदर को बोलने का इशारा दिया हो। एक्चुअली बात दरअसल वली और हुदा आप दोनों से महसूस बिलहसूस करने वाली है, लेकिन बाकी सबकी मौजूदगी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ ने मुआविया के कहने पर रमजान के लिए जुनाइश, जो कि वली और हुदा की बेटी का रिश्ता मांगा है। बिलाहर उनने पूरी बात उनके गोश गुजारी, तो सब खामोशी से उसको देखने लगे। तुम सब में किसी को इतराज हो तो खुलकर बता सकता है, क्योंकि किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं है। उनकी खामोशी पर मास्कंदर संजीदगी से बोले, भाई हमें कोई इतराज नहीं है, क्योंकि हमारी 2 बेटियां ऑलरेडी इस घर में अल्हम्दुलिल्लाह खुश व खुर्रम और मुतमिन जिंदगी गुजार रही हैं। लेकिन जुनैश वली और हुदा की बेटी है, आखिरी फैसला तो उन्हीं का होगा ना, इसलिए जैसे उन्हें मुनासिब लगे। हमीद ने मुस्कुराते हुए नरम लहजे में कहा, तो साले ने तायद की अंदाज में गर्दन जबान में हिलाते हुए वली की जानब देखा, जो हलाफे तो चुप करके बैठा हुआ था, जबकि उसकी ऐसी चुप खुदा के लिए भी गैर मुतवक्का थी। वली, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? मीना बेगम ने वली को देखते हुए पूछा। भाभी, मामा बाबा की वफात के बाद आपने और भाई ने जिंदगी के हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई की है, हमारा साथ दिया है, तो ये कैसे हो सकता है कि अब जिंदगी के इस मुकाम पर हम आपको एक तरफ करके खुद फैसले लेने लगे? वली के अचानक जिंदगी से बोल उठने पर मीना बेगम की आंखें नम हुई और वो बेएहतियात उठी और वली के बराबर बैठती हुई उसे साथ लगा गए। तुम्हारी बात बजा है, लेकिन तुम लोग उसके वालिदैन हो, पहला हक तुम लोगों का है। मास्कंदर नरमी से बोले, भाई हमारी तरह हमारे बच्चों पर भी आपका हक है। खुदा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे इस रिश्ते में कोई भी कबाहत नजर नहीं आती, क्योंकि हम इनके बकौल माशाल्लाह से अलीजे और परेहान इधर बहुत ही खुश व मुतमीन है।
वैसे भी जुर्मान देखा भला है और जहाँ के बात करने से कबल मेरा इरादा था कि मैं अरेस जो कि जिजा और अलीना का बेटे के लिए कशमाली का रिश्ता मांगो, लेकिन हालांकि अचानक गुमशुदगी की वजह से मैं चुप कर गया। लेकिन कल जब जहाँ ने मुझसे ये बात की तो मैंने सोचा कि आप सबसे मशवरा कर लो, अगर इरादा हो तो जुनैज के साथ साथ कशमाली और अरेस के रिश्ते की बात कर ली जाए, क्योंकि बाकायदा एक कार्रवाई तो हालांकि मौजूदगी में ही होगी ना। मास्कंदा अपने पुरवकार अंदाज में बोले तो जिजा और अलीना मुस्कुरा दिए कि वो अपने बेटे की कशमाली के मतलब पसंदीदगी से वाकफ थे। हमें कोई एतराज नहीं आ पाई। वो सब यकजुबान होकर बोले तो माज और मीना इत्मीनान से मुस्कुरा दिए। किधर गायब थी इतने दिन से बेवफा लड़की? जैसे ही वो क्लास लेकर निकली तो हाजिम शिराजी उसे रास्ते में ही मिल गया। ओह, कैसी हैं आप? उसे देखकर चौंकने की अदाकारी करते हुए बोले। मैं तो ठीक ही हूँ, तुम बताओ किधर थी? वो दोबारा स्वाद दुहराते हुए बोला। मैं हान मामू के घर थी, उनकी मिसेज की तबीयत ठीक नहीं थी ना। उसके हमरा लॉन की तरफ जाते हुए बोले। ओ, क्या हुआ उन्हें? सब ठीक है ना? वो फौरन तफक्कर दिखाई दिया। ठीक है, बस मौसमी बुखार था और वैसे भी कल से वो जहान माँ अच्छी रुबानी से बोलते हुए उसके मुंह से मामूर निकलने लगा तो वो बर्बक संभलते हुए चीख मारने की अदाकारी करने लगी। सॉरी, मैडम मम्मी जहाँ अंकल के घर गई और आज मैं भी उधर जाऊंगी। वो नाक से लाते हुए अपने दिया में बोली तो वो चौंका। अगर जा रही हो तो आज एक दोस्ती का हक तो अदा करो, वो नपे तले अंदाज में बोला। हाँ जरूर, कैसे हक? वो नरमी से बोली जबकि दिल बिल्लियों उछलने लगा। अपने जहाँ अंकल से मेरी सिफारिश करना, ना कि वो मावे सर से कहकर मेरी पोस्ट हाई कर दें। देखो, मेरी बात का गलत मतलब नहीं लेना, लेकिन मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियां जिन्हें पूरा करके मैं अपना भी घर बसाना चाहता हूँ। वो माविया के पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब चाहता था क्योंकि उसके ख्याल में तब भी वो क्लूज हासिल कर सकता था। इसलिए वो लहजे में हल्की सी परेशानी से मोता हुआ बोला। तो आखिरी जुमले पर वीरा अपने प्लान के तहत घबराती फौरन हाँ हुआ डबटा ठीक करने लगी। बस इतनी सी बात, ये तो मैं उन्हें फौरन कह लूंगी, लेकिन एक मिनट। वो अगले हमें खुद को कंपोज करती पुरजोश से अंदाज में कहती कहती रुकी तो उसे देखने लगा। आप भी आज मेरे साथ मेंशन चले जाएं इधर मुआविया और जहां अंकल से जब आप मिलोगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम मेरे दोस्त हो, तो फिर तुम्हारी प्रमोशन आसानी से हो जाएगी। वो जुटके बजाते हुए बोली और डरते दिल के साथ उसके कुछ बोलने का इंतजार करने लगी। जबकि उसका मशवरा उसके दिल को लगा तो वो सोचने लगा। ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंकल कुछ कहेंगे तो नहीं? उसे दोबारा कंफर्म करना चाहा। अरे नहीं, वो कंजर्वेटिव नहीं है। वैसे भी अम्मा तो आपको बहुत अच्छे से जानती है ना। वो लापरवाही से बोल तो अपने जहन में जोड़ तोड़ करने लगा। जिम्स, मैं आज जहाँ हैदर के मेंशन जाऊंगा, जहाँ मेरी सबसे पहले यही कोशिश होगी कि मेरी रसाई उसके लैपटॉप तक हो सके, जहाँ मेरी इतलात के मुताबिक उसके तमाम मिशंस का डाटा है। वो तैयारी करते हुए जिम्स को अपने मनसूबों से आगाह करने लगा। माविया हसन के ऑफिस से कोई काबिल गिफ्ट चीज नहीं मिली बॉस। वो माविया हसन में सिर्फ की गई इतने महीनों की मेहनत जाया हो जाने पर अफसुदा था। अभी तक तो नहीं मिले, लेकिन आज इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे माविया हसन के करीब रहते हुए उसके डाटा तक भी रसाई हासिल हो सके। वो आने वाले वक्त के लिए मनसूबे बनाते हुए बहुत होश था। तुम्हारी बर्बादी का वक्त बहुत नजदीक है जहाँ है दशा। जिस बीवी के लिए तुमने ये सब किया, इस बीवी को तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की आंखों के सामने जिंदा जलाऊंगा। और तुम्हारी इस जंग में मुझे इस बेचारी लड़की वीरा को भी बर्बाद करना होगा कि तुम्हारी बेटी की गुमशुदगी उसको इस जंग में शामिल कर गई है। दिल ही दिल में सफाके से सोचते हुए वो आंखों में लेंस लगाते हुए जहाँ हैदशा से मिलने के लिए मुकम्मल तैयार खड़ा था। पुरएतमाद और पुरसुकून होने के बावजूद जब उसने वीरा की हमराई में शाह मैंशन के लिविंग एरिया में कदम रखे तो एक पल को घबरा सा गया, लेकिन अगले ही में घबराहट पर काबू पाते हुए वीरा की तरफ मुतवज्जो हुआ जो शायद मुलाजमत से जहाँ के मतलब इस्तफसाह कर थी। और फिर कुछ ही लम्हों के बाद उसने स्याह टू पीस के साथ सैर जैकेट पहने एक पवार रोप और पुरकशिश सी शख्सियत लिए हुए शख्स को लिविंग एरिया में दाखिल होते हुए देखा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वीरा जल्दी से खड़ी होती हुई मोहतरम अंदाज में बोले तो वो भी चारों न चार उठ खड़ा हुआ, जबकि वो असबाब में साह हिलाते हुए वीरा के सर पर हाथ फेरते हुए अब सवालिया निगाहों से हाजम को तक रहा था। अंकल, मैंने आपको बताया था ना कि ये मेरे फेलोज हैं हाजम शिराजी, और हाजम ये हैं जहां अंकल। वीरा ने मुस्कुराते हुए तारफ करवाया। इर्स हाजम शिराजी सर। उसके तारफ करवाने पर हाजम मुसाफा को करने को आगे बढ़ा। जहाँ हैदर शाह। जहाँ ने बामुश्किल जब्त करते हुए उसका हाथ थामते हुए सख्त लहजे में कहा तो हाजम शिराजी एक पल को ठठरा सा गया। नाइस टू मीट यू मिस्टर शाह। वो पे मुंतशिर होते हुए हवास को फौरी कंपोज करते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला तो जहाँ ने हौले से सर इस्बात में हिलाया। अंकल, आप कहीं जा रही हैं? जहाँ गाड़ी की तरफ तकते पाकर वीरा ने शैतकी से पूछा। मेरी आज एक मीटिंग है, इसलिए आधे घंटे तक निकलना है मुझे। वो सोफे पर बैठे टांग पर टांग चढ़ाए अपने महसूस अंदाज में बोला, जबकि निगाहें बहुत बारीक बनी से हाजम शराजी का जायजा ले थी जो बहुत ही चौकस अंदाज में ईद गिर्द का जायजा ले रहा था।
کیا مصروفیات ہیں مسٹر شرازی آپ کی؟ وہ اچانک اس سے مخاطب ہوا۔ میں آپ ہی کی کمپنی میں سر معاویہ حسن شاہ کے انڈر کام کرتا ہوں، ان کے علاوہ ویکینڈ کلاسز۔ وہ نپے تلے انداز میں بولا۔ معاویہ کے ساتھ ہوتے ہیں یہاں پر؟ جان نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ جی سر، وہ جلدی سے بولا کیونکہ بات مطلب کی طرف آ رہی تھی۔ انکل، میں آج اس لیے حازم کو ساتھ لائی ہوں، ایکچولی اپنی رسپانسبلٹیز کی وجہ سے حازم چاہتا ہے کہ اسے آفس میں اچھی سی پوسٹ ملے تاکہ وہ اچھے سے ان سب سے فارغ ہو سکے۔ حازم کے کہتے ہی ویرا جلدی سے بولنے لگی اور اپنی آمد کا مقصد بتانے لگے۔ آپ کی گاڑی میں کون کون ہوتا ہے؟ جان نے مائیکل عرف میکس سے پوچھا۔ میں اکیلا ہوتا ہوں، میرے فادر کا کینسر تھا جس کے علاج کے لیے میری ماں نے بہت سارا قرضہ لیا تھا، لیکن اس سال میں دونوں کی ڈیتھ ہو گئی اور اب مجھے وہ سارا قرضہ اٹھانا ہے اور اپنا گھر واپس لینا ہے۔ وہ پلان کے تحت بنا کسی لگی پٹی کے اپنی کور سٹوری اسے سنانے لگا تو وہ پر سوچ انداز میں سائڈ لانے لگا۔ اوکے ویٹا بیٹا، آپ حازم کو اسٹڈی روم میں لے جاؤ، معاویہ شاید ادھر ہی ہے، اور ویسے بھی میں اسے کال کر دیتا ہوں، مجھے ابھی نکلنا ہے، ہان کی کال آ رہی ہے۔ ویرا کو محسوس اشارہ کرتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تو اسی لمحے یزدان اور ویر لیونگ ایریا میں داخل ہوئے، جنہیں دیکھ کر وہ مٹھیاں بیچ کر رہ گیا کیونکہ اس نے انہیں ان کے سامنے آنے سے منع کیا تھا۔ یزدان، یہ حازم ہے، ویرا کا فیلو، انہیں اسٹڈی روم تک چھوڑ کر آئے۔ ویرا اور حازم کو گھورتے ہوئے ویر پر تنبیہی نگاہ ڈالتے ہوئے وہ یزدان سے بولے اور اس کے سپاہ میں سر ہلانے پر وہ باہر نکل گئے۔ جبکہ وہ دونوں ان کے نزدیک آئے تو حازم سوالیہ نگاہوں سے ویر کو دیکھنے لگا تو وہ جلدی سے بول اٹھے۔ حازم، یہ معاویہ انکل کے بیٹے ہیں یزدان حسن شاہ، اور یہ، اس کی زبان بے ساتھ اٹکی، یہ شاہ ویر ہے جہاں انکل کے بیٹے، اور یہ حازم ہے۔ اس نے جلدی سے اس مشکل مرحلے کو نپٹایا۔ اوکے آ جاؤ آپ دونوں، یزدان انہیں کہتا ہوا اسٹڈی روم کی طرف لے کر جانے لگا کیونکہ اس وقت ساری خواتین کو کسی نہ کسی کام میں مگن کر کے آئے تھے وہ دونوں۔ تم لوگ بیٹھو، میں پاپا کو بھیجتا ہوں۔ انہیں بٹھا کر یزدان چلا گیا۔ اسے گئے 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ جب حازم اچانک اس سے مخاطب ہوا۔ ویرا، ایک گلاس پانی تو پلوا دو یار۔ اس کے کہنے پر وہ جلدی سے اٹھی تو حازم نے لپک کر دروازہ بند کیا اور چاروں طرف عقابی نگاہ دیکھتے ہوئے وہ شیشے کی بنی میز کی طرف لپکا۔ اس کے ڈرا سے لیپ ٹاپ نکالا اور جیمز سے کنیکٹ کرنے لگا اور اپنے پلان کے مطابق اگلے 5 منٹ میں میکس جہاں حیدر شاہ کے لیپ ٹاپ میں موجود تمام ڈیٹا USB میں ٹرانسفر کر چکا تھا۔ جو ہی وہ اپنی جگہ پر واپس بیٹھا، اسی لمحے معاویہ حسن اور ویرا دونوں روم میں داخل ہوئے۔ نمونہ، نہ جانے اتنے سال باہر کیا کرتا رہا ہے جو اسے اتنے کیمروں میں سے ایک کیمرہ بھی نظر نہیں آیا۔ فوٹیج دیتے ہوئے یزدان منہ بناتے ہوئے بولا تو معاویہ نے تیکھے جتنوں سے گھورا۔ یہ نمونہ ہمیں تگنی کا ناچ نچا چکا ہے، وہ بابر کرواتے ہوئے بولا تو اس کے چہرے پر ناگواری سے پھیلنے لگے۔ تو اب یہی باری ہماری بھی ہے، وہ سلگتے ہوئے بولا، جیسا کہ ہمارا آخری مین ٹریگر مکمل ہو چکا ہے اور ہمیں اس کے وائر کا انتظار ہے جو کہ ویرا کی موجودگی میں کرے گا، اسی کو نشانہ بنا کر، اس لیے اب ہمیں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ماسکندر انہیں ٹوکتے ہوئے سنجیدگی سے بولے تو سب نے صبح میں ساری لایا۔ یزدان، آپ پرسوں حالے کو مینشن واپس چھوڑ دینا جیسے میں نے پہلے کہا تھا۔ اچانک کی جانب سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس کے سر پر دھماکہ سا کیا۔ ہیں؟ وہ کیوں؟ ابھی تو میری بیوی میرے ساتھ ٹھیک ہوئی تھی۔ وہ اچانک جس طرح تڑپ کر بولا سب مسکرا دیا۔ جس طرح کا تمہارا حلیہ ہے نا، کوئی پاگل ہی تمہارے ساتھ ٹھیک ہو سکتی، اس لیے ان سب سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ حالے تمہاری کمپنی میں رہ رہ کر پاگل ہو چکی ہے۔ معاویہ اس کے بڑے ہوئے بالوں اور بے ترتیب داڑھی منچوں پر چوڑ کرتا ہوا بولا تو اس نے آئیبرو چکاتے ہوئے باپ کو دیکھا۔ تم دونوں کو پورا ٹائم دیا جائے گا اپنا تبلا بجانے کے لیے، لیکن فی الحال اسے بند رکھو۔ جہاں معاویہ کو گھورتے ہوئے بولا تو ہان اور ویر مسکرا دیے۔ ویر، لوبیزا کو ہر طرح سے تیار کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور ہاں، اس کو ریلیکس کرنا ہے، اوکے؟ وہ ویر کو حکم دیتا ہوا بولا تو اس نے ہولے سے اس بات میں سر جھکایا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یزدان جہاں سے معطب ہوا تو اس نے سر ہلا کر اسے بولنے کی اجازت دی۔ میں ایک ہفتے بعد حالے کو مینشن چھوڑ جاؤں گا، وہ جھانک دیتے ہوئے بولا۔ 3 دن بعد اینڈ نو مور آرگومنٹس، جہاں سرد انداز میں کہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور میٹنگ روم سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ مارے ہفکی لیے ہوئے اپنے ہی ہاتھ پر مکہ مار کر رہ گیا۔ یرمغان اور زنیج کے ساتھ کشمالیہ اور اریز کی انگیجمنٹ؟ علیزہ نے حیرانگی سے عائلہ شاہ کو دیکھا۔ جی بیٹا، آپ کو جہاں نے نہیں بتایا؟ وہ الٹا حیرانگی سے بولے۔ نہیں ماما، میری 3 دن سے بات نہیں ہوئی ان سے، وہ نروٹھے لہجے میں بولی کہ واقعی اس نے اس سے اس معاملے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ جلدی میں تھا شاید، لیکن آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ سارا شاہ ملائمت سے بولے۔ نہیں ماما، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ماما یوں حالے کے بغیر اس کی پلکیں بے ساتہ بھیگے۔ آپ پریشان مت ہو میرا بیٹا، جہاں سے بات ہوئی تھی کہ کہہ رہا تھا کہ وہ حالے کی وجہ سے گھر نہیں آ سکا، انشاءاللہ جلدی حالے گھر ہوگی، وہ تسلی دیتے ہوئے بولی تو اس نے سادے کے دل سے آمین کہا۔
आपको एक गुड न्यूज़ दूँ, जैसे ही अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलते हुए वो अंदर दाखिल हुआ, सीटिंग एरिया में बैठी हुई हाले पुरजोश अंदाज में बिना सलाम दुआ के बोल उठे। ये सांस इतनी एडवांस कब से होने लगी कि फ़कत हवाश की इज़हार करने पर गुड न्यूज़ तैयार कर दी। उसकी बात को अपने ही मतलब का रंग देते हुए वो ज़ोमैनी अंदाज में बोला तो हाले ने नासमझी से उसे देखा और फिर जब बात समझ में आई तो उसी लिहाज से चेहरा सुर पड़ गया। मेरा वो मतलब नहीं था, अब बात तो सुन ले पूरी। वो हफ्की से बोली। जी फरमाइए। बंदा मतन गोशन है। वो सोफे पर देर होते हुए बोला। मेरा क्विज रिजल्ट आया है और मेरे ग्रेड सबसे हाई हैं। वो चाहते हुए बोली क्योंकि उसकी छुट्टियों की वजह से उसका सिलेबस बहुत ही पीछे रह गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। कंग्रेचुलेशन। फिर क्या दे रही हो आज ट्रीट में? उसके दिलकश चेहरे को देखते हुए वो बोला। जो आप कहें। वो जल्दी से बोली, लेकिन उसकी पुरतपश बोलती हुई निगाहें महसूस करते ही दोबारा बोल उठी। मैं सिर्फ खाने के बारे में कह रहा है। वो बाबा करवाती हुई बोली। उसका बुलंद कहका बेसाता उभरा। मैंने कुछ कहा? वह मुतबस्सम लहजे में बोला तो वह जन्म उठे। यरमगान और कशमाले की मंगनी हो रही है। अचानक ही वो बोला तो वो बुरी तरह से चौंकी। दिल में अपनों की कसक से जागी। दोनों की आपस में। वो हैरानगी से बोली। नहीं। यरगमान की जुनाई से और माले की अरे से। वो सिगरेट सुलगाते हुए बोला। कब हो रही है एंगेजमेंट? वो अफसुदगी से बोली। वो सबके लिए खुश थी, लेकिन उनसे दूरी उसे ये खुशी भी महसूस नहीं होने दे रही थी। जब तुम वहां जाओगे? उसके सुकून से कहने पर उसने झटके से उसे देखा। क्या मतलब? बोलिए। मतलब यह कि मैं बाहर से आया हूँ, मुझे कोई रोटी पानी का पूछ लो। वो अचानक पंतरा बदलते हुए बोला तो वो चकरा सी गई। जजदान, मैं कुछ पूछ रही हूँ। वो हल्के से गुस्से में बोली। जजदान की जान, मुझे भूख में कुछ भी सुनाई नहीं देता, इसलिए अब पूछना बताना खाने के बाद होगा। वो मजे से कहता हुआ कमरे की जाना बढ़ गया, जबकि वो सुलगते हुए उसकी पुष्ट को घूरती रह गई। कल जाते हुए मुझे भी मेंशन लेते जाना। मैरून ने सोने के लिए पुर तोड़ते हुए हाथ से कहा। वो किस खुशी में? वो ठंडे से बोला। वो इसलिए कि दुबेर हान मेरे भतीजे भतीजी की मंगनी है। वो सुकून से बोले। मैरो बेबी, वह मंगनी शायद आप बोल रही हैं कि 1.5 हफ्ते बाद होनी है। वो भी इसी अंदाज में बोला। तो अब मैं क्या मेहमानों की तरह मेन टाइम पर जाऊंगी? वैसे भी तुम्हारी लाडलियां तो कल से तैयारी करके बैठी हैं। अब रहे हम दोनों माँ बेटे बेचारे, तो कल मुझे और अर्शमान को भी इधर छोड़ देना, क्योंकि तुम तो होते ही ऑलरेडी इधर ही हो। उसे घूरते हुए बोले। यार, तुम इधर जाए मुझे बिल्कुल उधर जाके बिल्कुल बिल्कुल भी टाइम नहीं देती। वो अपना मसला लेकर बैठ गया। और तुम मुझे इधर बिल्कुल टाइम नहीं देते। उसकी जवाबी कार्रवाई में बिल्कुल देर नहीं की। ये सरासर इल्ज़ाम है मैडो बेबी। वो तरफ उठा। इल्ज़ाम समझ लो या कुछ भी, लेकिन मैं तुम्हारे बहलावों में आने वाली नहीं। वो आंखें दिखाते हुए कहती स्कूल से वॉशरूम में चली गई, जबकि वो अब मुस्कुराते हुए सोने के लिए लेट चुका था। हमें ये सब एंगेजमेंट पार्टी से पहले खत्म करना होगा या बाद? लवेजा ने खुद की स्पेशल ट्रेनिंग करवाते वीर से पूछा। आपका क्या ख्याल है? उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। मेरे ख्याल में पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि अब मैक्स ज्यादा बेलगाम हो रहा है। वो जल्दी में बोल गई, लेकिन फिर अंदाजा होने पर जुबान दांतों तले दबा गए। कुछ कहा है क्या उसने? वो सख्त लहजे में बोला तो वो कराह कराएगी। कुछ नहीं कहा उसने, लेकिन वो बस मैं मेरा दिल उकता गया है। वो जल्दी से बोली, क्योंकि वो अपनी फैमिली के मर्दों को जानती थी, इसलिए वो नहीं चाहती कि वीर जज्बाती में उसकी छितरोल काटे। आप परेशान मत हो, हम एंगेजमेंट फंक्शन से कबल इस सारे मैस को क्लियर करेंगे, ताकि हाले भी तब तक घर पहुंच सके। उसने उसे तसल्ली देते और फिर न जाने क्या सोच कर उसका चेहरा देखते हुए वो संजीदगी से बोला। और अगर आप चाहती हैं तो इस सब के खत्म होने पर उनकी एंगेजमेंट के साथ साथ हम अपनी शादी भी कर लेते हैं। आंखों में शरीर से चमक, जबकि चेहरे पर संजीदगी सजाए वो बोला तो वो उछल पड़े। क्या? नहीं, मेरा मतलब कभी नहीं। उसकी हवास बात की काबिल दी थी। वो खौफजदा निगाहों से उसके यकदम पंतरा बदलने पर उसे देख रहे थे। क्यों नहीं? निकाह हो चुका है तो मेरे ख्याल में रुखसती करने में देर नहीं करनी चाहिए। वह इस अंदाज में आबे झुकाते हुए बोला तो उसके पूरे वजूद में इस तरह फैलने लगा। नहीं, वो मेरा मतलब है कि मैंने अभी पढ़ना है ना। उसे बर्बत बहाना सूझ गया, जिसने बेसाता सामने खड़े वजूद को के लबों पर दबी दबी से मुस्कान बिखेर दी। बिलीव मी, आप शादी के बाद पढ़ सकती हैं, लेकिन डिस्टर्बनेस का वादा नहीं काटता। मगर एग्जाम में आपको तंग नहीं करूंगा। उसका जुम्मैनी मुतबस्सम लहजा उसके छक्के छुड़वा गया। उसने बेसाता एक कदम पीछे लेते हुए हैरत व बेयकीनी से उसे देखा, जो बेबाकी से तक रहा था। आप अब हटें पीछे। इस उम्र में आपको शादी की मस्तियां सूझ रही हैं? हद है। पहले काम काज तो कर लें। बुखलाहट में उसे सामने से हटाती हुई वो बेसुरोपा बोलती हुई उसके सामने से हटने लगी। बात सुने ना। उसने लपक कर उसकी कलाई जकड़ी तो लबेजा का दिल थम सा गया।
یہ اس عمر میں شادی کی وضاحت تو کرتی جائیں۔ کلائبہ گرفت مضبوط کرتے وہ متبسم لہجے میں بولا تو اس کا چہرہ حیا کی لپیٹ میں آتا تپنے لگا۔ مجھے نہیں پتا، ایک جھٹکے سے کلائی چھڑواتی ہوئے اور روح موڑتے ہوئے جھنجھلائے انداز میں بولے، اپنے مائنڈ کو سیٹ کر لیجئے کیونکہ ماما چاہتی ہیں کہ حالے کے آنے پر ہم دونوں کی شادی ہو جائے۔ اس نے عقب سے سنجیدہ آواز میں کہا تو اس کا وجود تھرا گیا۔ اس نے پلٹ کر اس کے ہبرو چہرے اور کترتے وجود کو دیکھا تو اسے نہ جانے کیوں شرم سی آ گئی اور وہ بنا کچھ کہے جلدی سے چلی گئی۔